क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम आपकी पहचान नहीं बल्कि एक पासवर्ड है, एक ऐसा पासवर्ड जिसे आप नहीं बल्कि ब्रह्मांड ने सेट किया है। लेकिन अफसोस, आप जिंदगी भर गलत पासवर्ड टाइप कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, टैलेंटेड है, लेकिन सफलता हमेशा उससे एक कदम दूर रहती है। वहीं दूसरा व्यक्ति कम टैलेंट के साथ में भी रातों रात स्टार बन जाता है। हम इसे किस्मत कहते हैं, है ना? लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे कहा था ध्वनि विज्ञान, यानी साइंस ऑफ साउंड। आज का सच यह है कि हम मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के चक्कर में अपने बच्चों के नाम ऐसे रख रहे हैं जो उनकी ही कुंडली के खिलाफ है। आप नाम नहीं रख रहे हैं, आप उनके जीवन में डबल मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। क्या आपका नाम ही आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है? चलिए इस ब्रह्मांडीय कोड को डिकोड करते हैं। हमारे ऋषियों के पास में कोई नेम बुक या इंटरनेट नहीं था, उनके पास था नक्षत्रों का गणित। वह जानते थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय ब्रह्मांड की एक विशेष फ्रीक्वेंसी या ध्वनि होती है जिसे हम नक्षत्र का चरण कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप पैदा हुए तो ग्रहों ने आपकी फैक्ट्री सेटिंग डिसाइड कर दी थी। मान लीजिए आपकी सेटिंग चंद्रमा यानी शांति और शीतलता की है, लेकिन आपने स्टाइलिश दिखने के चक्कर में नाम रख लिया सूर्य के अक्षर से, जो आग और क्रोध का प्रतीक है। अब क्या होगा? सिस्टम क्रैश हो जाएगा। आपका हार्डवेयर कुछ और कह रहा होगा और आपका सॉफ्टवेयर यानी आपका नाम कुछ और कमांड दे रहा होगा। ऋषियों ने नामकरण संस्कार, जो कि 16 संस्कारों में से एक है, इसलिए नहीं बनाया था कि बच्चे को पुकारना है, बल्कि इसलिए बनाया था ताकि बच्चे की वाइब्रेशन, ब्रह्मांड की वाइब्रेशन एक ही लाइन में आ जाए, दोनों आपस में सिंक हो जाए। लेकिन आज हम गूगल पर क्यूट नाम ढूंढते हैं और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने भी तो यही कहा था। लेकिन अफसोस, शेक्सपियर को वैदिक ध्वनि विज्ञान का ज्ञान नहीं था, क्योंकि जब आपकी जन्म राशि और नाम राशि अलग हो जाती है तो शुरू होता है एक ऐसी जंग जो आपको कभी जीतने ही नहीं देती। अब मान लीजिए कि आपने वो गलती कर दी, आपकी जन्म राशि मेष है, लेकिन आपने नाम रख लिया कर्क राशि के अक्षर से। बधाई हो, आपने अभी अभी अपने जीवन में डबल मुसीबत को एक्टिवेट कर दिया है। इसे मैं कहता हूं द थ्योरी ऑफ टू कैप्टन। ज्योतिष में एक नियम है, शनि के साढ़े साथी। यह 30 साल में एक बार आती है। लेकिन आपके साथ क्या होगा? जब शनि मेष राशि पर आएगी तब भी आप पिसेंगे, क्योंकि वो आपकी जन्म राशि है। और जब शनि कर्क राशि पर आएगी तब भी आप पिसेंगे, क्योंकि वो आपकी नाम राशि है। जहां दुनिया 30 साल में एक बार मुसीबत झेलती है, लेकिन आप उस किस्मत को बार बार झेलेंगे। और सबसे डरावनी बात, एनर्जी कैंसिलेशन। जब आपकी जन्म कुंडली कहती है कि समय बहुत अच्छा है, प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक उसी वक्त आपकी गलत नाम राशि का ग्रह खराब घर में बैठा होता है। परिणाम +100 और -100 मिलकर हो गया 0। आप सोचते रह जाते हैं कि यार पंडित जी ने तो कहा था कि समय अच्छा है, फिर काम क्यों नहीं बना? काम इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने नाम ने ही आपको वीटो लगा दिया है। आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं, जहां ब्रह्मांड को पता ही नहीं है कि आप असल में है कौन, मेष के हैं या कर्क राशि के। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, नाम वही रखो, बस स्पेलिंग की हत्या कर दो, बीच में एक डबल ए घुसा दो या आखिरी में एक एक्स्ट्रा ई लगा दो। इसे कहते हैं मतलब न्यूमरोलॉजी। लेकिन रुकिए, क्या ब्रह्मांड आपकी स्पेलिंग पढ़ता है? वैदिक विज्ञान साफ कहता है कि ब्रह्मांड लिपि यानी टेक्स्ट नहीं, ध्वनि यानी साउंड समझता है। वेद लिखे नहीं गए थे, सुने गए थे, श्रुति। आप कागज पर अपना नाम के किरण लिख लीजिए, लेकिन जब कोई आपको आवाज देगा तो वो आपको किरण ही बोलेगा, क किरण नहीं बोलेगा। तो जब ध्वनि बदलती नहीं है तो फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगी? हाँ, नाम की स्पेलिंग बदलने से आपको मनोवैज्ञानिक तसल्ली मिल सकती है। आपको लगता है कि अब सब ठीक होगा और यही कॉन्फिडेंस आपको थोड़ी सफलता दिला देता है, लेकिन यह कॉस्मिक कोड को नहीं बदलता है। शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, तो चलिए विज्ञान से पूछते हैं, क्या आवाज सच में मैटर को बदल सकती है? जवाब है हाँ, इसे कहते हैं सिमेटिक्स। जब एक खास फ्रीक्वेंसी पर आवाज दी जाती है तो बेजान रेत भी एक सुंदर ज्योमेट्रिकल मतलब फिगर बनाने लगती है, और अगर फ्रीक्वेंसी बुरी होती है तो वही रेत बिखर कर शोर बन जाती है। अब याद रखिए, आपका शरीर 70% पानी है,
डॉक्टर मसारू इमोटो ने सिद्ध किया था कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। अच्छे शब्द पानी में सुंदर क्रिस्टल बनाते हैं अगर उनको बर्फ बनाया जाए और अच्छा संगीत सुनाया जाए। तो जो क्रिस्टल बनते हैं ना, अगर उनको माइक्रोस्कोप से देखें तो वो बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन अगर आप उनको बुरे शब्द या बुरी ध्वनि सुनाएंगे जो कि पैटर्न में नहीं है, तो वही जो पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेकार बनता है। अब आप जरा सोचिए, आपका नाम वो शब्द है जो आपने जीवन में सबसे ज्यादा बार सुना होगा, लाखों बार। अगर आपका नाम आपकी जन्म फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक में है तो यह आपके शरीर के पानी में मतलब हार्मनी पैदा कर देगा, एक सिंक पैदा कर देगा। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। इसे फिजिक्स में रेजोनेंस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या मुझे अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड सब बदल देना चाहिए? रुकिए, व्यवहारिक बनिए। हर कोई लीगल नाम नहीं बदल सकता है, लेकिन आप ऊर्जा को बैलेंस जरूर कर सकते हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? डबल एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आपकी जन्म राशि में और नाम राशि में फर्क है, दोनों अलग हैं, तो आपको दोनों कप्तानों को खुश रखना चाहिए। अपनी जन्म राशि के स्वामी और नाम राशि के स्वामी दोनों की आराधना करनी होगी। लेकिन सबसे जरूरी, अपने लग्न को मजबूत करिए। लग्न वो आप हैं जो इन दोनों के बीच में पिस रहा है। और दूसरा समाधान भविष्य के लिए है। अगर आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है तो गूगल पर सर्च करना बंद करिए, पंचांग उठाइए, उसमें उसे वो नाम दे दीजिए जो उसके कॉस्मिक सील्ड बने, ना कि कोई ऐसा फैंसी लेबल बन जाए। याद रखिए, नाम कोई फैशन एसेसरीज नहीं है, ये वो सबसे शक्तिशाली मंत्र है जो आप अपने बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे नाम में क्या रखा है, तो उससे कहिएगा नाम में ही सब कुछ रखा है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा। हम इस चैनल पर ऐसे ही हिंदू धर्म से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके आस पड़ोस में, परिवार में, मित्र में कहीं पे भी कोई नन्हा बच्चा हुआ है तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और फ़ोन करके बोलिएगा भी कि ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।